नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में रोशनी की तलाश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोशनी कहां से आती है? क्या ये बाहर से आती है या हमारे अंदर से निकलती है? एक बार एक नौजवान को नौकरी के सिलसिले में एक बड़े शहर जाना पड़ा। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी ने उसे थका दिया। एक दिन वह रास्ते में एक बुजुर्ग को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए सड़क किनारे बैठे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी और लोग उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। उस युवक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जैकेट उतारी और उस बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग की आंखों में जो चमक आई वह किसी सूरज की रोशनी से कम नहीं थी। उस दिन उस युवक ने जाना कि असली रोशनी बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। हम सबके अंदर वो दिया मौजूद है जो अंधेरे को खत्म कर सकता है। ये दिया हमारे छोटे छोटे कदमों, हमारे छोटे छोटे अच्छे कामों से जलता है। शायद ये दिया किसी भूखे को खाना खिलाने से जल सकता है, किसी अकेले बुजुर्ग के साथ थोड़ी देर बैठकर बात करने से जल सकता है, या किसी बच्चे को शिक्षा देकर उसका भविष्य रोशन करने से जल सकता है। दोस्तों, दिया बनना आसान नहीं है। दिया बनने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। अपनी सहूलियतों को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप एक दिया जलाते हैं तो वो रोशनी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के पूरे माहौल के लिए होती है। आइए हम सब इस रोशनी का हिस्सा बने, एक दिया जलाएं और अंधेरे को दूर करें। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जिस रोशनी को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर मौजूद होती है। सोचिए, अगर हर इंसान एक छोटा सा दिया बन जाए तो ये अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अक्सर हम समाज की समस्याओं पर बात करते हैं। गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, नफरत, ये सब अंधकार के अलग अलग रूप हैं। हम शिकायत करते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो पहला कदम उठाते हैं जो बदलाव लाता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। रोज शाम को वो अपने घर के बाहर एक दिया जलाते और रास्ते पर रख देते। किसी ने उनसे पूछा, बाबा, ये दिया जलाने से क्या होगा? अंधेरा तो फिर भी रहेगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे इस छोटे से दिए की रोशनी से किसी का एक कदम भी सही दिशा में बढ़ जाए तो ये दिया जलाना सार्थक है। शुरुआत में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपने अपने घरों के बाहर दिए रखने लगे। कुछ ही महीनों में वो पूरा रास्ता रोशन हो गया। ये है उस एक दिए की ताकत। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा दिया जला सकते हैं? शायद वो दिया एक छोटा कदम हो सकता है। जैसे अगर आप शिक्षक हैं तो अपने स्कूल के बाहर उन बच्चों को पढ़ाएं जो फीस नहीं दे सकते। अगर आप डॉक्टर हैं तो महीने में एक दिन गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करें। अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी अनाथालय को दें। कभी कभी दिया जलाने का मतलब बस मुस्कुराना भी हो सकता है। किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद को बिना अपेक्षा के मदद करना। एक बार एक कॉलेज छात्र ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर कुछ गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी। शुरू में यह छोटा कदम था, लेकिन धीरे धीरे और छात्र जुड़ते गए और उन्होंने एक मिनी लाइब्रेरी बना दी। ये कदम एक छोटे से दिए की तरह था जिसने कई बच्चों के भविष्य को रोशन कर दिया। इसके अलावा आप अपने मोहल्ले में सफाई अभियान शुरू कर सकते हैं। किसी पौधे को लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, या किसी सड़क पर अंधेरे को दूर करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाने की पहल कर सकते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश एक दिए की तरह होती है जो धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। याद रखिए, दिया जलाने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस दिल में इरादा और हाथों में हिम्मत चाहिए। क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं? क्या हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके समाज में थोड़ा उजाला फैला सकते हैं? इसका जवाब हमारे जीवन के छोटे छोटे फैसलों में छुपा है। सोचिए, अगर एक छात्र किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे, एक डॉक्टर अपने समय का कुछ हिस्सा मुफ्त इलाज में लगा दे, एक व्यापारी अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा समाज के विकास में लगा दे, तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।
एक और कहानी सुनिए। एक युवा लड़का अपने गांव में वापस लौटा। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन गांव की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वहां पानी की भारी कमी थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और लोग छोटी छोटी बीमारियों से परेशान थे। पहले तो लड़के ने सोचा कि ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं और वह अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह शुरुआत करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा तालाब खोदने की योजना बनाई ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, कुछ ने उसे पागल भी कहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। महीनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया और गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। इस बदलाव को देखकर गांव के दूसरे लोग भी प्रेरित हुए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगे। धीरे धीरे गांव में स्कूल बना, बच्चों की शिक्षा शुरू हुई और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार आया। ये सब एक छोटे से कदम से शुरू हुआ, जो आज पूरे गांव के लिए रोशनी का दिया बन गया। उसने देखा कि गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। उसने खुद पहल की, एक छोटा सा तालाब खोदा, बारिश का पानी इकट्ठा किया और धीरे धीरे गांव में पानी की समस्या कम हो गई। ये छोटा कदम, जो एक दी की तरह था, पूरे गांव के लिए रोशनी बन गया। इसके अलावा हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी दिए जला सकते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना, सड़क पर गिरा कोई सामान उठाकर देना, किसी भूखे को खाना खिलाना। हर छोटा प्रयास एक दिया है। आपने महात्मा गांधी का वो प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये विचार हर दिए को जलाने की प्रेरणा देता है। एक और उदाहरण है, एक महिला जो अकेले बच्चों को पढ़ाती थी। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे उनके पढ़ाए गए बच्चे सफल हुए और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया। ये सब एक छोटे से दिए की शुरुआत थी। दोस्तों, दिया बनने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक मुस्कान, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी को पढ़ाना, किसी के दुख में उनका सहारा बनना, ये सब छोटे छोटे दिए हैं जो मिलकर अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। सोचिए, अगर एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी से किसी जरूरतमंद को किताबें खरीद कर दे, या एक युवा अपने आसपास के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू करे, तो ये छोटे कदम कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने मोहल्ले में सफाई अभियान शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी जुड़ते गए और कुछ ही हफ्तों में पूरा इलाका साफ सुथरा हो गया। ऐसे छोटे कदम जब एक के बाद एक उठाए जाते हैं, तो वे मिलकर एक बड़ी लहर बन जाते हैं। आप अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को जरूर रोशन कर सकते हैं। याद रखिए, दिया जलाना सिर्फ बाहर के अंधेरे को दूर करना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के अंधेरे, जैसे डर, नकारात्मकता और असफलता के डर को भी मिटाने का जरिया है। आज मैं आपसे एक वादा नहीं, बल्कि एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि अंधेरा बहुत घना है, जब भी आपको लगे कि हालात आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तब बस एक छोटा सा दिया जलाने की हिम्मत करें। वो दिया आपके विश्वास का होगा, आपकी उम्मीदों का होगा और सबसे बढ़कर वो दिया आपके अंदर की रोशनी का होगा। सोचिए, अगर हर व्यक्ति एक छोटा सा दिया जलाए, तो मिलकर हम वो उजाला पैदा कर सकते हैं जो किसी सूरज से कम ना हो। आप उस पहले दिए को जलाने वाले बनिए, जो न केवल खुद रोशनी फैलाए, बल्कि दूसरों को भी दिए जलाने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि दिया जलाने वाला कभी हारता नहीं, वो अंधेरे से लड़ता है और अंततः उसे मिटा देता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, आप अपनी रोशनी को जलाए रखेंगे, क्योंकि दिया जलाने वाला हमेशा अंधेरे से बड़ा होता है। आइए हम सब मिलकर अंधेरे समाज में उजाला फैलाने का प्रण करें, क्योंकि दिया वही बनता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसे और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।